और वो लोग जो अपने घरों में बैठ के मुझे देख रहे हैं उन सबके क्या हाल चाल हैं। अल्लाह करे सब खैरियत से हों और मौसम ऐसा है तो फिर इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जो जहाँ है खैरियत से रहे, सेहतमंद रहे, क्योंकि सेहत है तो फिर तमाम दुनिया खूबसूरत लगती है। अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता इंसान को। और 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। इसीलिए कहती हूँ, दूसरों को तो मैं कहती रहती हूँ ख्याल रखें, खांसी ना हो जाए, नज़ला हो जाए, लेकिन मुझे खुद 1 महीने से था और अभी भी है तकरीबन। तो जब तबीयत ख़राब होती है तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप लोगों को पता है, ना खाना अच्छा लगता, ना पीना अच्छा लगता। दवाइयाँ ज़बान का जायका इतना ख़राब कर देती हैं कि आप कुछ भी खा लें आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या खा रहे हैं। तो भाई अपनी सेहत का ख्याल रखें। मौसम तब्दील हो रहा है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बारिश होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। कराची का मौसम तो ऐसे ही है। तो सब अपनी सेहत का ख्याल रखें, ध्यान रखें, बच्चों पे खासकर ध्यान रखें और फिर उसके बाद अपने घर का ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, क्योंकि ख़वातीन का तो काम ही यही है। ख़वातीन जो होती हैं वो बड़े ख्वाब सजाती हैं जब से वो पैदा होती हैं, जब से अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी ख्वाहिशें होती हैं, छोटे मोटे ख्वाब होते हैं जो वो सजे होते हैं। और ख़ासकर वो ख्वाब जो कि जागते में देखे जाते हैं, वो ख्वाब जो होते हैं वो ज़रा मुश्किल होते हैं, क्योंकि जागते में आप वो ख्वाब देखते हैं जो आप खुद चाहते हैं कि आपके साथ ये हो, आप इस तरह करें, आपको ये मिले, आपको वो मिले। हाँ, सोते में जो ख्वाब देखते हैं वो उनका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो कभी कभी ऐसे ख्वाब भी आ जाते हैं जो आप चाहते ही नहीं कि ये ख्वाब हमें आए, हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो। तो जी, जागते में ख्वाब देखना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खाली ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। ख्वाब की ताबीर पाने के लिए भी बहुत कुछ इंसान को करना पड़ता है ज़िंदगी में। और आप यकीन करें कि जो लोग ख्वाब देखते हैं, अगर उनकी लगन सच्ची हो और वो अपने ख्वाब के पूरा करने के लिए, उसकी ताबीर के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाएं, तो अल्लाह उनका ज़रूर साथ देता है और अल्लाह ताला उनकी ज़रूर मदद करता है। अच्छा, हमने जब बचपन में हम ख्वाब देखते थे, या बचपन की चीज़ें मैं भी अपनी बेटी को देखती हूँ, उसकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो टोट के करती रहती है ख्वाबों के चक्कर में कि मैं जो विश मांगूंगी वो पूरी हो जाएगी, जो मैं ख्वाब देखती हूँ पूरा हो जाएगा। तो बचपन में हम भी यही करते थे और यकीनन आप लोग भी यही करते होंगे। मेरा ख्याल है बचपन में नहीं, बड़े होकर भी इंसान यही सोचता है कि अल्लाह कोई जादू का चिराग मिल जाए जिसको हम जो है कि वो क्या करते हैं, उसको रगड़ें तो जिन हाजिर हो जाए और हमारे जो है वो ख्वाहिशात पूरी कर दे। कभी कोई सोचते हैं कोई ऐसी अंगूठी मिल जाए जो हम पहन लें तो बस हम जो चाहें कर सकें, गायब हो जाएं, ये कर लें, वो कर लें। बहुत सारी बचपन में चीज़ें थी। मेरी बेटी अभी भी यही करती है, जब दांत टूटता है तो वो तकिए के सिरहाने रख के सोती, कहती मैंने विश मांगी है, विश सुबह परी आएगी रात में और मेरी विश को पूरा करेगी। कभी कभी ऐसे बेटे पल के टूटती है तो हाथ पे रख के फिर कुछ करके फिर फूंक मारती है कि जी ये मेरी विश पूरी हो जाएगी। ये सब कुछ हम बचपन से करते आए हैं और शायद करते ही रहेंगे, बुढ़ापे तक यही सोचते रहेंगे कोई जादू का चिराग मिल जाए। लेकिन देखें, ज़रूरी नहीं कि जादू का चिराग किसी जिन की सूरत में ही मिले। जादू का चिराग आपको सतरंगी की सूरत में मिल सकता है और जिन मैं भी हो सकती हूँ। तो जी, आज मेरी बात करने का मकसद ये था कि हमने अपने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया है नए सेट से, तो हमने कहा था कि हम कुछ नई चीज़ें ला रहे हैं, जिसमें हमारा एक सेगमेंट था ख्वाब बने हकीकत, जिसमें हमने कहा था कि हम आपके ख्वाब पूरे करेंगे जितना हमारे बस में हुआ। तो आज जी उस ख्वाब को पूरा करने का दिन आ चुका है और हमारी 2 व्यूअर्स हैं ऐसी जिन्होंने अपने ख्वाब हमें बताए थे और आज हम उन दोनों के ख्वाब पूरे करने जा रहे हैं। तो आज तैयार रहिएगा, आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे भी और उनका ख्वाब भी पूरा करेंगे और बताएंगे भी कि हमने उनका ख्वाब कैसे पूरा किया, जो भी उनका ख्वाब था। तो ये चीज़ें हम आपको आज दिखाने वाले हैं, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनके लिए कुछ सवालात हैं और कुछ इनामात हैं, यानी कि स्टाइलों के वाउचर्स हैं। आप जाएं वहाँ पे, आपको 1000 रुपये का वाउचर है। अगर आप उनको वहाँ देंगी तो आप पर्स भी ले सकती हैं, शूज़ भी ले सकती हैं, जो आपका दिल चाहे आप ले सकती हैं। मैं आपको फिर बताती चलूँ कि समीना शहजाद,
जिन्होंने हमसे ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो तैयार होना चाहती हैं, उनकी ग्रूमिंग करवाना चाहती हैं। नादिया हुसैन से हमने सिर्फ ना सिर्फ उनकी ग्रूमिंग कराई है, उनके ड्रेस का भी हमने किया है, उनके शूज़ का भी हमने किया है। आप देखेंगे जब वो यहाँ पर आएंगी, जब उनका पैकेज चलेगा तो हमने उनकी ख्वाहिशात से बढ़कर उनके साथ जो किया है, उनके ख्वाब पूरे किए हैं। तो वो आप देखेंगे कि वो कितनी खुश हैं आज यहाँ पर। इसके अलावा निगहत थी मुल्तान से, जिन्होंने कहा कि वो यहाँ नहीं आ सकती हैं, तो हमने उनकी विश पूरी की। अजीम जाफरी से बात करना चाहती थी। आज हमारे साथ अजीम जाफरी मौजूद होंगे और उनसे उनकी कॉल पे बात करवाएंगे। देखेंगे कि उन्होंने क्या बात करनी है। तो जी आपका ख्वाब भी आज पूरा होने वाला है, तो तैयार रहिएगा सब लोग। और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे स्टाइलों के वाउचर के लिए पहला सवाल है मेरा, वो कौन सी चीज़ है जिसकी मदद से दीवार के आर पार देखा जा सकता है? हाँ जी, माइक दीजिए इनको। माइक दे दें आंटी, माइक दे दें। आंटी सो रही है अभी तक नींद में। एलर्जी हुई भी? अच्छा। शीशा कैमरा। हाँ, वैसे शीशे से भी आर पार देखा जा सकता है अगर खिड़की में शीशा लगा। वैसे हमारा जवाब था खिड़की, लेकिन चलो कोई नहीं, सही है, सही मान लेता हूँ। वो कौन सी चीज है जो चलती तो है मगर एक जगह पर रहती है? वो कौन सी चीज है? जी इनको दीजिएगा। घड़ी। जवाब दुरुस्त। वो क्या है जो रोशनी में नजर नहीं आता? वो क्या है जो रोशनी में नजर नहीं आता? देखें, जोर से जो बोलेगा उसको नहीं मिलेगा। हाथ किसने उठाया था? अंधेरा। ये ले, अब देखें, मुंह से कोई नहीं बोलेगा, जो मुंह से बोलेगा मैं उससे पूछूंगी नहीं, भले वाउचर अपने पास रख के ले जाऊंगी। ठीक है, हाथ उठाएंगे सिर्फ। वो कौन सा फल है जिसका नाम उसके रंग पर पड़ा है? जी ऑरेंज। जवाब दुरुस्त है। ये ले भाई वाउचर, तो बस एक ही रह गया। पहला कदम चांद पर नील आर्मस्ट्रांग का था, दूसरा कदम किसका था? उसी का था। उनको दूंगी मैं, उन्होंने हाथ उठाया था। मैंने कहा जी उसी का था, मैंने कहा था जो हाथ उठाएगा उसको मिलेगा। अच्छा जी, एक हमारे पास मोबाइल भी रखा है, लेकिन मोबाइल की एक्टिविटी मैं बाद में करवाऊंगी। फिलहाल मैं बुलाती हूँ हमारे आज के गेस्ट को। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स का नाम आपने बहुत सुना होगा और हमने बड़ा उनके साथ काम किया है। रमज़ानों में वो हमारे साथ रहे और पूरा रमज़ान उन्होंने हमारा साथ दिया हमारा माला एक्सप्रेस में। आज जी मिसेस समीना आसिफ वहाँ से हमारे पास आएंगी, जो कि उनकी टेक्निकल एक्सपर्ट है। साइमा आसिफ जो कि उनकी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स की, यहाँ पर वो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगी और वो बताएंगी कि किस तरह चेहरे की झाइयाँ और चेहरे के दाग धब्बे काले काले जो मुंह पे पड़ जाते हैं वो दूर किए जाते हैं। तो बहुत सारी तालीम बुलाते हैं साइमा आसिफ को। जी साइमा, 14 साल से आप इस फील्ड में हैं। जर्मनी, स्पेन, हॉलैंड और ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स और डिप्लोमास किए हैं आपने। तो आज आप किस चीज़ पे ज़्यादा आपका जोर रहेगा? जोर तो मेरा पूरी प्रोडक्ट पे ही रहेगा, लेकिन आज फेस पे हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं जो फेशियल की एप्लीकेशंस होंगी, तो हम एंटी फ्रैकल फेशियल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है। और डेफिनेटली उसको कम करने के लिए ख़वातीन ना सिर्फ टोटकों का इस्तेमाल करती हैं बल्कि हद से गुजर जाती हैं, और उससे क्या होता है कि आपकी फ्रैकल्स कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दैट्स व्हाई आज हमारी जो ट्रीटमेंट यहाँ होगी वो एंटी फ्रैकल की होगी। ठीक है, तो जी हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स का आपकी फेस पर, आपकी स्किन पर। तो हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि आज बनने वाले हैं ख्वाब हकीकत। वापस आ चुके हैं और अब जो है साइमा शुरू करने वाली हैं इनका ट्रीटमेंट, और वो है झाइयों के लिए। और ये इनकी झाइयाँ मुझे तो यहाँ से नज़र आ रही हैं, सारे काले धब्बे। और अच्छा, मेरे भी यहाँ पे 2 बेटे के बाद आ गई हैं झाइयाँ इस साइड पे। और ख़ासकर अभी कुछ दिन पहले हमने धूप में जो मेकअप वगैरह किया, मेकअप करके जो शो किया है, उसकी वजह से ज़्यादा वो उभर गई हैं। ऐसा क्यों होता है? सही कह रही हैं।
इससे पहले कि हम अपनी इस एप्लीकेशन को डिफ़ाइन करें कि हम क्या करने जा रहे हैं, चूँकि टाइम की कमी होती है, दरअसल मैं चाहूँगी कि यहाँ पे मेरी हेल्पर मौजूद हैं, रुबाब इनका नाम है, और यहाँ पे ये फेशियल की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगी और साथ ही साथ मैं आपको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अपनी प्रोडक्ट्स डिस्क्राइब करती रहूँगी। और हमारी मॉडल का नाम है रिजवाना, और आज ये अपनी फ्रैकल्स की ट्रीटमेंट कराने जा रही हैं। ये जहन में रखिएगा कि ट्रीटमेंट्स का मतलब होता है इलाज करना। हम फेशियल करते हैं जब हम अपने डेड सेल्स को रिमूव करना चाह रहे होते हैं, अपने डेड सेल्स को उतारना चाह रहे होते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ हमारे चेहरे पे जमना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे डेड सेल्स को रिमूव करने के बाद उस बीमारी को दूर करने की जो हमारी जिल्द में नुमायाँ हो चुकी होती है किसी ना किसी सूरत में, तो उसको हम कहते हैं इलाज। तो आज हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं एंटी फ्रैकल की। प्रोडक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने कभी प्रोडक्ट्स यूज़ की हों गोल्डन पल की या आप करना चाह रही हों, मैं आपको बताती चलूँ कि एंटी फ्रैकल की पूरी एक रेंज है, वाइटनिंग की रेंज है, हमारे पास वाइटनिंग पॉलिशर है और दूसरी ऐसी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जिनको अगर आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो वाइटनिंग, एक्नी और फ्रैकल्स और रिंकल्स, इनको आप घर बैठे ही सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। मेरे वो व्यूअर्स जो घर में बैठे देख रहे हैं, स्पेशली हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हमारी इजी एप्लीकेटर है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और स्पेशली गोल्डन पर्ल ने इन प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी का जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन का पानी, जिसे हम मॉइस्चर कहते हैं, इसे मॉइस्चर बेस्ड बनाया गया है ताकि वो मॉइस्चर जो हमारी बॉडी से पानी की कमी जिसे हम कहते हैं वो कम हो जाती है, हमारी ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है या पानी के कम होने की वजह से हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, पशमुर्दगी आ जाती है, डेड सेल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्टार्ट भी कर दें आप, जी प्लीज़ आप शुरू करिए। टाइम नहीं है इसलिए हम ये बताना चाह रहे थे, मतलब मैं गोल्डन पर्ल के हवाले से ये बात करना चाह रही थी कि हमारी तमाम प्रोडक्ट्स, गोल्डन पर्ल की तमाम प्रोडक्ट्स मॉइस्चर बेस्ड हैं। आप स्टार्ट ले रहे हैं, ये क्या लगा रही हैं सबसे पहले? हम सबसे पहले क्लिनजिंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो फेस है हम जितना मर्जी अपने मुंह को साबुन से धो लें लेकिन प्रॉपर क्लिनज नहीं कर सकते, क्योंकि डीप क्लिनजिंग ज़रूरी होती है ताकि आपके पोर्स के अंदर से मैल कुचैल को, डस्ट को रिमूव किया जा सके। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं एंटी फ्रैकल क्लिनजर, और इसकी एप्लीकेशन के बाद हम अप्लाई करेंगे टोनर। टोनर का मतलब होता है पोर्स को टाइट करने वाली ऐसी प्रोडक्ट जो कि आपका पीएच लेवल, अगर आप थोड़ा इस बारे में बात करना चाहें या टाइम हो तो मैं कर सकती हूँ। पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, स्किन में जिल्द में नमी के तनासुब की बात करते हैं। मज़े की बात यह है कि जब भी स्किन की ट्रीटमेंट्स की बात होती है तो पीएच लेवल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मतलब हम पावर ऑफ हाइड्रोजन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मतलब हम पानी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये फिर हर बात का जो एक सेहरा है वो जाता है पानी के सर। तो मैं बात कर रही थी टोनर की, हम इस्तेमाल करेंगे इसके बाद गोल्डन पर्ल वाइटनिंग टोनर। ये वाइटनिंग भी देगा, बैक्टीरियाज को भी किल करेगा और साथ साथ हमारे पोर्स को टाइट करके हमारा पीएच लेवल भी बैलेंस करेगा। कितनी प्रोडक्ट यूज़ करती हैं इस ट्रीटमेंट में? जब हम नॉर्मल फेशियल कर रहे होंगे ज्वेरिया, तब हम इसमें क्लिनजर, टोनर, स्क्रब और मसाज क्रीम और मास्क इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चूंकि मैंने अभी यहाँ आपको बताया कि हम करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट, तो जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो कोई ऐसी प्रोडक्ट तो होगी जो एक नॉर्मल फेशियल को एक ट्रीटमेंट में कन्वर्ट कर दे। दैट्स व्हाई अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि हम डेड सेल्स रिमूव करते हैं जब हम फेशियल करने जाते हैं, तो एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके साथ आपके डेड सेल्स रिमूव होते हैं उसे हम कहते हैं स्क्रब। लेकिन अगर आप नेशनल ब्रांड्स की बात करें तो ऐसा स्क्रब भी ज्वेरिया मार्केट में अवेलेबल है, जिसके दाने बहुत मोटे होते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ फेस पर रैशेज आते हैं बल्कि पोर्स ओपन होने की, पोर्स ओपन होने की भी जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्किन को वो छील भी देता है। डेफिनेटली सेंसिटिविटी आ जाती है। वो बॉडी स्क्रब होता है, कुछ लोग बॉडी स्क्रब भी फेस पे यूज कर लेते हैं, मैंने देखा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि वो पैरों पे भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, मैनिक्योर पेडिक्योर में भी यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको एक जलन का जो असर है वो मिलता है। तो मैं गोल्डन पर्ल के स्क्रब की बात करूँगी। ये स्क्रब आपकी स्किन को फेयर भी करेगा, आपके डेड सेल्स को भी रिमूव करेगा, और जो डेड सेल्स आपके उतरते हैं इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं कि जो नई जिल्द है उसको भी ये बनने में अच्छा, मुझे ये बता सकती हैं आपके गोल्डन पर्ल की जो प्रोडक्ट है वो मुख्तलिफ स्किन टाइप्स के साथ अलग अलग है? बेसिकली ज्वेरिया, सॉरी मैं बात चक लेती हूँ बहुत जल्दी। ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टार्ट यहीं से होता है कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो रही होती है। अगर पानी ज़्यादा हो जाए
पानी मौजूद है और पानी की कमी हो गई है तो आपको ड्राइनेस की तरफ जा रहा होता है आपका। अगर पानी मौजूद नहीं है और ऑयल बढ़ रहा है तो ऑयलीनेस की तरफ जा रहा होता है। मतलब पानी ही एक ऐसा मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसके कम होने की वजह से या तो हम ऑयली स्किन की तरफ चले जाते हैं या फिर हम अच्छा, dry हम skin कैसे की तरफ डिफाइन चले करेंगे कि हमारी स्किन ऑयली है या हमारी स्किन जो है वो ड्राई है, या कॉम्बिनेशन स्किन होती है ड्राई ऑयली में? बिल्कुल, स्किन की टाइप्स इस तरह से डिफाइन करते हैं हम। 5 स्किन की टाइप्स होती हैं। पहली स्किन वो कि जिसमें आपको दूर से ही ऑयल दिख रहा है, चमकता हुआ फेस, और फिर आपका क्लाइंट भी बहुत इरिटेट हो रहा होता है या आप घर में खुद से बड़े टेंशन में होते हैं कि भाई क्या मुसीबत है, अभी फेस वॉश यूज़ किया था, अभी कुछ ना कुछ फेस पे लगाया था, लेकिन फिर भी एक बहुत ज़्यादा चमक मेरे मुंह पे आ रही है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम कितने भी गोरे हों हम टैन दिखते हैं, काला सा रंग लगने लग जाता है। और ड्राइनेस है, ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है कि क्लाइंट को खुद से ही पता होता है कि मेरी स्किन ड्राई है, क्योंकि वो कोई ना कोई मॉइस्चराइजर सारा दिन लगाता है। स्किन वालों को नहीं पता चलता कि ड्राई है या ऑयली है। एग्जैक्टली, क्योंकि सर्दियों में वो ड्राइनेस की तरफ चले जाते हैं, सिर्फ वो सर्दियों में ड्राइनेस की तरफ चले जाते हैं और गर्मियों में उनको ऑयल आना शुरू हो जाता है। लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब होता है मिली जुली जिल्द। उसमें जो आपका टी जोन है ये ऑयली होगा और जो वी जोन है आपका ये वाली साइड जो है ये नॉर्मल या फिर ड्राइनेस की तरफ होती है। अच्छा, साइमा भी इन्होंने क्लींजिंग करके एक्सफोलिएशन कर रही हैं। क्या और लगा रही हैं? इसमें हमने ऐड किया है पॉलिशर, ठीक, और उसमें हम डाल रहे हैं सूदिंग लोशन, स्किन शाइनर और ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से इनके डेड सेल्स जल्दी रिमूव हो जाएं। ये तमाम गोल्डन पर्ल, जी, ये तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स हमारे गोल्डन पर्ल में अवेलेबल हैं। और मैं इस तरह से दिखाना चाहती हूँ, ये हमारा सूदिंग लोशन है। ये इसलिए भी इफेक्टिव है कि अगर आपको लग रहा हो कि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो रही है, रैशेज आ रहे हैं, खुजली भी, इवन सिबोरिक डर्माटाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से आपकी स्किन पे ऑयल भी आ रहा होता है और खुजली भी साथ में हो रही होती है, और आपको टेंशन आ रही होती है कि मैं इसको खुजली करूँ, इसको मैं ड्राइनेस का सोप यूज़ करूँ या मैं इस पर ऑयल कंट्रोल करने वाला सोप जो है वो यूज़ करूँ। तो उस सूरत में भी ये इसका सादा इस्तेमाल भी आपकी स्किन को रिपेयर करता है। स्किन शाइनर की मैं बात कर दूं, स्किन शाइनर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है हमारा जिसमें विटामिन सी है। इसको जब हम पॉलिशर में या सिंपली भी यूज़ करना चाहें तो एक तो वाइटनिंग देगा, दूसरा हमारी जो रिंकल्स फेस पे आ रही होती हैं या जो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है उसको भी ये कंट्रोल करता है। ये तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं, आपने देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमने डिस्प्ले में भी लगाई हैं। मैं फर्दर बता दूँ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट और अ फेशियल, क्योंकि मैंने फेशियल की बात की थी कि हम उसमें सिर्फ स्क्रब यूज़ करते हैं, लेकिन जवेरिया मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ, अक्सर लोग या अक्सर ब्यूटिशियंस सीरम को नज़रअंदाज कर देती हैं क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि हम पॉलिशर के थ्रू ही बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये वो एक ऐसी प्रोडक्ट है, चाहे आप वाइटनिंग का इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे आप फ्रेकल का कर रहे हों, ये आपकी प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट आपकी बीमारी को दूर करती है, आपका इलाज करती है, आपकी स्किन के अंदर मौजूद जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करती है। ड्राई और डैमेज स्किन के लिए क्या है आपका? और स्किन टाइप है ये प्रोडक्ट्स, लेकिन अगर स्पेशली हम बात करते हैं ड्राई और डैमेज स्किन की, ट्रीटमेंट क्या है आपका? तो उसके लिए मैं यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट मौजूद है, गोल्डन पर्ल वाइटनिंग रिपेयरिंग क्रीम। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये रिपेयर करती है, वाइटनिंग भी देती है, और इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जितनी भी कमियां हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई, डैमेज और डल हो रही है उसको कंट्रोल करती है। साथ ही साथ आपको मैं बताती चलूँ कि जिसको ड्राइनेस होती है, आपने नोट किया होगा, उनको एजिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, उनको रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे पास यहाँ मौजूद है गोल्डन पर्ल का वाइटनिंग सीरीज़ में से सॉफ्ट पाउडर मास्क। आप ये दोनों चीज़ें साथ में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको वंस अ वीक यूज़ करेंगे, इसको मिक्स करने का एक फार्मूला होता है, और जो भी गोल्डन पर्ल की प्रोडक्ट परचेज़ करेगा उसको अंदाज़ा हो जाएगा इसके प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद कि कंपनी ने कोई भी चीज़ ऐसे ही मार्केट में नहीं रखी हुई। पूरा नॉलेज उसको आपको देंगे और आपको ये भी बताएंगे किस प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या हमने ऐड किया और आपकी स्किन के लिए वो कैसे बेहतरीन हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो, वाइटनिंग, मॉइस्चराइजिंग, फर्मिंग, और इसके अलावा ये प्योरीफाइंग पाउडर है, हमारा मास्क है जो फेस पे से पोर्स को भी टाइट करेगा, आपको वाइटनिंग भी देगा, स्किन को फ्रेश भी करेगा। एक सवाल होता है अक्सर कि हमारे बहुत ज़्यादा फ्रेकल्स के साथ साथ ये डार्क सर्कल्स बहुत हैं या आंखें सूज जाती हैं, बर्डन जब बहुत बढ़ जाता है काम का, तो ऐसी सूरत में भी ये मास्क चूँकि पूरे फेस पे अप्लाई किया जाता है, इस वजह से अच्छा, ये आपकी ऐसा होता है कि आइज़ की जो क्रीम होती है वो अलग होती है और फेस की, ऐसा क्यों है?
कोई ऐसी क्रीम क्यों नहीं बनती जो आईज के साथ ही फेस को पूरी लग जाए? देखिए बात ऐसी है कि आपने कहा कि आई के लिए जो प्रोडक्ट्स बनती हैं बेसिकली सीधे लफ्ज़ों में ये कहा जाएगा कि नखरे हैं जितने बढ़ाते जाएं। होता ये है कि इंग्रेडिएंट्स सबके सेम होते हैं, लेकिन एक कंपनी अपनी एक नई प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस कराती है तो उसे कह देती है जी ये आईज़ के सराउंडिंग में इस्तेमाल होगा, इसको आप फेस पे करेंगे। लेकिन इस पाउडर मास्क के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इसको आप पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, आंखों पे भी लगाएंगे, जिसकी वजह से डार्क सर्कल, रिंकल्स, पफिनेस और जो बाकी की प्रॉब्लम्स मैंने अभी बताई थी कि पानी की कमी वगैरह, ये उसे भी पूरा करता है। तो स्पेशली ये हमारी ये जो मैंने प्रोडक्ट हाथ में पकड़ी हुई हैं दोनों, ये ड्राई, डैमेज और डल स्किन के लिए हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात अगर करना चाहें या आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ ब्लैक हेड्स के लिए बताइए कुछ। ब्लैक हेड्स को दूर करने के लिए क्या है आपके पास? ब्लैक हेड सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्लैक वाइट और ब्लैक दो होते हैं ना? हाँ, दो तरह के दोनों। ब्लैक हेड्स बनते क्यों हैं? असल में जो ऑयली स्किन होती है उसका ऑयल हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, या कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी बहुत हार्ड किस्म की प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारे पोर्स बहुत बुरी तरह से टाइट हो जाते हैं और हमारी ऑयल जो है अंदर ही कहीं बंद होकर रह जाता है, क्योंकि ओपन पोर्स में और ऑयली स्किन में ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप मेकओवर करें या बाहर से आए हैं घर में और आप बहुत डस्ट लेके आए हैं, इम्प्योरिटी लेके आए हैं, तो रात को सोने से पहले आप ज़रूर एक दफ़ा अच्छी सी क्लिनजिंग करें। लेकिन जब हम ये नहीं कर पा रहे होते तब ऐसा होता है कि स्किन के अंदर चिकनाई जमा होनी शुरू हो जाती है, जर्म्स इकट्ठे होना शुरू होते हैं, जो फाइनली पहले वाइट सेल्स बनते हैं, बिल्कुल सफ़ेद रंग के होते हैं, और उसके बाद पुराने हो जाएं तो ब्लैक हेड्स या कोमोडोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन मौजूद है। सही। अब इनको क्या लगा रहे हैं आप लोग? अभी हम स्प्रे करेंगे टोनर। सही। क्योंकि हमने डीप क्लिनजिंग कर ली है तो हमें पोर्स को टाइट करना है। अच्छा, सही। अगर चाहिए तो मैं करवा। पोर्स को टाइट करने के लिए हम टोनर स्प्रे करेंगे और इसके बाद मैं वापस आ जाती हूँ ब्लैक हेड्स की तरफ। तो जब ब्लैक हेड रिमूविंग की बात होगी तो आज हम जस्ट ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, आज हम इलाज की बात कर रहे हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी गोल्डन पर्ल का ब्लैक हेड रिमूविंग मास्क। अब अक्सर ऐसा होता है, आप भी सैलून्स पे जाते होंगे, आपने देखा होगा कि ब्यूटिशियन स्टीम दे रही होती हैं, उसके बाद ब्लैक हेड पिन है उसके साथ ब्लैक हेड्स को रिमूव कर रही होती हैं। तो हम लोगों को, चूँकि जो क्लाइंट है वो बहुत इनोसेंट होता है, उसने सिर्फ पे करना है और रिजल्ट्स लेने हैं, उसे बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं होता कि बीच में कहाँ किस तरह से ब्यूटिशियन ने कुछ ऐसी मिस हैंडलिंग कर दी है जो आइंदा ज़िंदगी में हमारे लिए बीमारियों का बायस बन सकती है। जब हम पिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक तो हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आने के डर होते हैं, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और फिर भी हम उसको पे करके आते हैं, रो भी रहे होते हैं, पेमेंट भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और बहुत मेन प्रॉब्लम कि हेपेटाइटिस बी, सी, ये ऐसी बीमारियां हैं जो किसी के चेहरे से नज़र नहीं आती, तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि किसके साथ किस तरह की बीमारी चल रही है। वो पिन जब वहाँ से हमने ब्लैक हेड रिमूव किया है क्लाइंट का, और उसके बाद एक ऐसा क्लाइंट जिसको कोई बीमारी नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने वही पिन उसके ब्लैक हेड पे रिमूव करने के लिए यूज़ की, तो डेफिनेटली आप एक गलत काम करने जा रहे हैं, आप इन्फेक्शन फैलाने जा रहे हैं, एक की बीमारी आप दूसरे को शिफ्ट करने जा रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गोल्डन पर्ल ने एक ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई जिसे हम कहते हैं ब्लैक हेड रिमूविंग मास्क। और मज़े की बात यह है कि टीनेज से स्टार्ट करके आप इसे बड़ी उम्र के जो हमारी नानियाँ, दादियाँ, दादा बू, नाना बू सभी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इवनली एप्लीकेशन इसकी होती है और इवनली काम करती है, और इतना इजी एप्लीकेशन है कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पील ऑफ मास्क है और एंटीबैक्टीरियल है और ऑयल को कंट्रोल करता है और पोर्स के अंदर से जाके जरासीम को ख़त्म करता है, और साथ ही साथ वो जो जरासीम वहाँ पनप के बाद में एक्नी की शक्ल इख्तियार करते हैं उसको भी ख़त्म कर देता है। अच्छा, तो ये बताइएगा क्या लगाया इन्होंने? अभी हम यहाँ पे एक्सफोलिएशन कर रहे हैं, डबल पीलिंग के साथ स्क्रबिंग हो रही है। और गोल्डन पर्ल के स्क्रब के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि वो स्क्रब है जो वाइटनिंग भी देगा, डेड सेल्स भी रिमूव करेगा और डेड सेल्स को छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। जी प्लीज, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी। ट्रीटमेंट हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन एक बार फिर आपको बताते चलें कि देखें जो ट्रीटमेंट होता है
उस एक दफ़ा में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, 3 से 4 उसकी सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं, लेकिन एक दफ़ा में भी बहुत फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। लेकिन इसका यही होता है कि हफ्ते में या 15 दिन में या एग्जैक्टली आफ्टर 7 डेज, क्योंकि हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट जो है वो 2-3 दफ़ा जब तक ना हो, जब तक आपका फेस बिल्कुल ट्रीट नहीं होता, बीमारी भी कोई भी हो, किसी भी किस्म की हो, एक दिन की दवा में तो सही होती नहीं। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो कि हम एंटी फ्रैकल फेशियल कर रहे थे, हमारी लास्ट फिनिशिंग जो थी वो हमने गोल्डन पर्ल एंटी फ्रैकल क्रीम के साथ दी है। और अगर आप में से किसी भी खातून को फ्रैकल्स की प्रॉब्लम है और वो अपनी घर में ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमारी ये ट्रायल किट अवेलेबल है, जिसमें क्लिनज़र, एक सीरम और उसके साथ ये क्रीम जो हमने लास्ट में दी, ये आपको डेली बेसिस पे यूज़ करनी है नाइट में, और सुबह उठ के आपने जस्ट ये क्रीम इस्तेमाल करनी है। चूँकि इसकी रीज़न ये होती है कि हम काफ़ी हद तक सन एक्सपोजर को फेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यूवी रेजेस जो हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। बेसिक प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट होती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि ख़वातीन में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मिसकैरेजेस का होना, ऑपरेशंस का होना। उसके अलावा ख़वातीन को तो 100 टेंशनें होती ना, वो खातून ही नहीं है जिसको कोई टेंशन ना हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब मिल जाती हैं तो फिर उसके बाद हम बहुत सारी बीमारियों के बाद और लिवर में प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली मुंह पे बहुत सारा पिगमेंट लेके बैठ जाते हैं। तो अगर आप इसको अपने होम केयर के तौर पे यूज़ करेंगे, होम क्योर करेंगे इसका, और साथ ही साथ गायनाकोलॉजिस्ट को या अपने कंसल्टेंट को दिखाएंगे, तो डेफिनेटली चूँकि ये इंटरनल प्रॉब्लम होती है तो आप इसका ऑरल ट्रीटमेंट के साथ इलाज करिए और एक्सटर्नली टॉपिकली आप इस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा तो जी, इंशाल्लाह गोल्डन पर्ल की तरफ से हमारे पास गिफ्ट भी है आपके लिए, और इसमें तकरीबन ये पूरी की पूरी वाइटनिंग किट है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके 11 तक आपके पास इसमें पूरा का पूरा एक ऐसा कोर्स है जो आप कर सकती हैं, अपनी स्किन वाइट कर सकती है। तो मैं दे रही हूँ गोल्डन पर्ल की तरफ से। की तरफ से आपको दिए गए हैं वाइटनिंग किट, इसके अलावा और भी हम आपको देते रहेंगे प्रोग्राम में, टेंशन ना लें आप। जी आप कुछ कहना चाह रही थी? कहना था कि आप, मैं देख रही थी कि बहुत जज्बाती हो रही थी गिफ्ट्स को लेने के लिए, लेकिन ख़वातीन की आदत होती है जब गिफ्टिंग हो रही होती है तब कहती है 2 लूँगी, और क्योंकि फ्री में मिल रहा होता है ना, तो फिर जब आप वो घर ले जाते हैं उसके बाद आप देखते भी नहीं, क्योंकि आपको बड़ी आसानी से मिल गया होता है, तो आप देखते नहीं है कि क्या चीज़ है। मैं आपको बताती चलूँ कि 97 में गोल्डन पर्ल ने स्टार्ट लिया था एक ब्यूटी क्रीम के तौर पे, और हमने वहीं से शुरू करते हुए 19 साल में आज इस मुकाम पे हैं कि गोल्डन पर्ल इस टाइम 2 नेशनल अवार्ड्स जीत चुकी है, और उसकी 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और 20 से ज़्यादा डायरेक्ट हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हैं 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, और 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स यूज़ की जा रही हैं। तो ये सारा कुछ बताने का मतलब सिर्फ यही है कि आप इस प्रोडक्ट को इग्नोर मत करिएगा, घर जाके इसके अंदर जो एक मैनुअल बुक दी गई है उसके हिसाब से यूज़ करिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आसानी से आप रीचेबल है, यानी इसका मकसद ये है बताने का कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत नॉर्मल प्राइसेस में आपको मिलेगी। जिस तरह और बहुत क्रीम्स होती हैं जो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि सोच के ही डर लगता है कि यार इसको खरीदेंगे कुछ फ़र्क पड़े या ना पड़े, तो आपके आराम से आपके बजट में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही, सबसे अच्छी बात ये कह रही हैं, क्योंकि स्पेशली इसी चीज़ को ही हमने मद्देनज़र रखा कि एक आम खातून या एक आम इंसान जो ये सोच रहा होता है कि हम एक्सपेंसिव ब्रांड परचेज नहीं कर सकते, तो बिल्कुल उसी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बल्कि हमारी प्रोडक्ट्स कम्पीट करती हैं। तो आप जब इन चीज़ों को ट्राई करेंगे तभी इसके बारे में राय कायम कर सकते हैं। लो जी आपसे और अभी से स्टार्ट कर दे गोल्डन पर्ल
कि कॉस्मेटिक्स यूज़ करना शुरू कर दें। और मैं आपको फिर बताती चलूँ कि सारे फ़वाइद जो हैं अपनी जगह, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो अभी से ख़रीद लें इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, तो ख़रीदें और इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच साइमा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रुबाब, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और बताएंगे आपको कि कैसे बनते हैं ख्वाब हकीकत सतरंगी में। सेगमेंट का जिसका नाम है ख्वाब बने हकीकत। जी, सतरंगी में आपसे वादा किया गया है कि आपके उन ख्वाबों को हकीकत बनाया जाएगा जो कि आप अक्सर देखती हैं, और वो ख्वाब जो कि हम पूरे कर सकते हैं जितनी हमारी बिसात है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम जिनका ख्वाब पूरा करने जा रहे हैं वो है मुल्तान से निगहत, जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम निगहत, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। निगहत, आपको याद है आपने हमें कॉल की थी और आपने हमसे कहा था कि आपका ख्वाब है जो कि, अगर आप निगहत की कॉल हमारे पास मौजूद है तो क्या आप लोग दिखा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? निगहत बात कर रही हूँ मुल्तान से। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक निगहत, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक, और आप हमेशा की तरह बहुत फ्रेश, बहुत प्यारी। बहुत शुक्रिया निगहत। क्या कहेंगी आप? आज का हमारा इस वक्त फ़िलहाल जो टॉपिक है वो खाना है कि जी सुबह उठते ही सबसे बड़ा मसला होता है कि खाने में क्या पकेगा। ये टॉपिक तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जो शो है वो बहुत ही अच्छा है। जब से शुरू हुआ है ना, जब से ही देख रही हूँ, लेकिन अब आपका सेट बहुत अच्छा हो गया, बहुत रोशन सेट अच्छा लगा आपको? हाँ जी, और जो आप लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, और जो नए आपने सेगमेंट शुरू किया है ना वो सारे बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया, सितारों वाला। थैंक यू। जवेरिया, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ? जी जी बोलें। ये जो आते हैं ना यहाँ पे अजीम जाफरी भाई। हाँ, अजीम जाफरी, जी जी। हाँ जी, वो जब भी आते हैं ना मैं कॉल करती हूँ, मेरा भी दिल चाहता है उनसे बात करने का, तो मेरी बात कभी भी नहीं हो पाती। अच्छा, तो आप ये ख्वाब है कि आप ना मेरी उनसे बात करवा दें। ओहो, अच्छा, आपका ये ख्वाब है अजीम जाफरी? हाँ जी, भाई इनका नंबर नोट कर लें और इनकी अजीम जाफरी से बात करानी है। अजीम जाफरी के लिए पहली दफा जिंदगी में ऐसा होगा कि किसी का ख्वाब होगा उनसे बात करना। नहीं, वो दरअसल अपने बारे में भी पूछने और अपने भाई के बारे में। कोशिश कर रही थी उनसे बात। ये थर्सडे को आते थे ना, थर्सडे को, एवरी थर्सडे को, तो मैं कॉल करती थी, कभी मिली ही नहीं, ख्वाब ही बन गया। बिल्कुल, मुझे तो यकीन नहीं था कभी तो बात होगी। चलें ठीक है, हम आपकी अभी और इसी वक्त ये फिर विश पूरी करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है जादू का चिराग जिसका नाम है सतरंगी, और जादू का जिन मैं हूँ जिसका नाम है जवेरिया। तो बहुत सारी तालियों में हम बुला रहे हैं अजीम जाफरी को। निगहत मुल्तान से मौजूद है हमारे साथ, उन्होंने कॉल की थी हमें और उन्होंने कहा था कि मुझे अजीम जाफरी से बात करनी है, ये मेरा ख्वाब है, आप ये ख्वाब पूरा कर दें। तो आप बात करिए निगहत, अजीम जाफरी हमारे साथ मौजूद है, करिए, क्या बात करनी है? जी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी आप लोगों से बात हो रही है। सच्ची में मैं समझी थी आप लोग ना एम ही कह रहे हैं, करेंगे नहीं, लेकिन सलाम दो तो जी, अस्सलाम वालेकुम। शर्मा क्यों रहे? शर्मा कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ यार उनकी बात। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप भाई? अल्लाह करम, आप सुनाए बहन, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, बस आप आते रहा करें, बस हर हफ्ते आया करें। बड़ी मेहरबानी। ये आपने खुद तो नहीं करवाई थी कॉल? नहीं नहीं, मेरे आप लोग ना वाकई बहुत सच्चे, बहुत अच्छे हैं, और आपका शो वाकई जिंदगी से भरपूर है, जिंदगी से मुतल्लिक ही सब कुछ होता है। बिल्कुल निगहत, और अजीम जाफरी मौजूद है, मौके का फायदा उठाते हुए आप कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? हाँ जी, मैं ना अपने और अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। पहले मैं अपने बारे में पूछूं? जी पूछिए। हेलो, जी बिल्कुल, पूछिए, आवाज आ रही है आपकी। मैं अपनी वो बताती हूँ, डेट ऑफ बर्थ। जी डेट ऑफ बर्थ बता। 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1977। 1977, ठीक है। और शोर कोड है, प्लेस ऑफ बर्थ। टाइम याद है कुछ? हाँ जी, सुबह 7:30 बजे, सुबह 7:30 बुध का दिन था। बुध का दिन था, बिल्कुल सही कहा। जगह? शोर कोड। कहाँ? शोर कोड।
शोरकोट के नज़दीक कोई बड़ा शहर कोई बड़ा शोरकोट। शहर है इसके क्या? झेलम? झेलम के नजदीक? नहीं उधर आवाज साफ नहीं आ रही, जरा वॉल्यूम बढ़ा दे थोड़ा सा। शोरकोट मेरे ख्याल से इधर जाए ना आप लोग, मियाँ वाली लाहौर झंग के करीब है शोरकोट। झंग के नज़दीक है? झंग के नजदीक है। शोरकोट बहुत बड़ा जंगली अड्डा जी है, जी आपको बिल्कुल पता मुझे होगा। पता है ठीक है ठीक है, जी। इनके बारे में जितना भी आपको आ रहा है सभी बता दें। ठीक है। भाई मेरी जिंदगी में बस समझे मसले मसले हैं, हमारा कोई भी काम सीधा नहीं होता। आपके समझ अच्छा, में ये आता है बताएं, ना, ये बताएं, ये जो मसले मसाइल हैं ये ख़ास तौर से कोई ऐसा तो नहीं है जैसे आपको फील हो रहा बहुत 5 साल से लास्ट? नहीं 5 साल से थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा हो गया, कितना हो गया होगा ज़्यादा? चलें आप बताएं। तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 8-9 तो हो गए, तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अच्छा 8 साल कह रही हैं ये? अच्छा, इसमें जो शिद्दत आई है वो 5 साल से आई होगी। वो पिछले 5 साल से 4-5 साल से बहुत ज्यादा आ गई। ठीक है ना, इसलिए कि ये 60 से 30 मैंने आपको पहले भी जी, बताया जी, जी, था, जी। जब सैटर्न ख़राब पोजीशन में हो तो वो तंग करता है। तो अब इंशाल्लाह कुछ बेटरमेंट होना शुरू हो गई है। एक्चुअली इनको असल में पता नहीं लगा कि जुपिटर भी ख़राब चल रहा है। तो इस साल के अगस्त के बाद से ये अपने सारे 7-8 साल के मसलों से निकल आएंगी इंशाल्लाह। जी। अच्छा, और कुछ बताएं इनको सदके वगैरह के? हाँ, अब मैं सदका बताता हूँ। अच्छा, इनके साथ ना एक बैड लक रहती है, कोई ना कोई एक चीज़ इनके साथ लगी रहती है जो कि इनको ये एहसास दिलाती रहती है कि वो हमारी तो बस किस्मत ही ख़राब है, इस तरह का एक लगा रहता है। ठीक है, उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इनको ये आप क्या किया करें, मंगल के रोज़ ना ये मुर्गी की कलेजी हो गई या लाल मसूर की दाल हो गई, इसका सदका दिया करें कितना? हस्बे जितना तौफीक भी, जितना जितना आप भी। अफोर्ड कर सकें। मंगल की सुबह दिया करें, फिर आप देखिएगा आपके बहुत, एक तो आपको शायद सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती, कुछ काम हो जाता है ना कुछ लोगों को, तो आपको थोड़ा सा एक वो भी रहता है जैसे कुछ ना कुछ तशनगी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उससे वो भी सही हो जाएगा। जी, कितनी भी बाकी रह जाती है। साफ आवाज में क्या कह रही हैं? कुछ आप लोग बता मैं दो। कह रही हूँ कितनी भी फिर भी रह जाती है। हाँ, वो हाँ, रह मतलब जाती वो भी रह है, जाती तो है, सही। उससे एक दिली सुकून मिलेगा जब आप अपना सदका देंगे, क्योंकि एक नेगेटिविटी आई हुई है बहुत, तो वो वॉश आउट होगी इंशाल्लाह। ठीक है, और सैटर्न यानी कि इस वक्त मैं इनको बल्कि एक काम करते हैं ना, चलें आप, इनका ड्रीम भी पूरा हो गया आज बात करके। इनको मैं एक स्टोन ऐसा भेजता हूँ कि इंशाल्लाह इनका काफ़ी इनको जो है ना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे ऑफिस से यहाँ से आप लोगों से सही ले है। लें। आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिएगा, अभी फोन रखने ठीक से है। पहले इनका एड्रेस ले लीजिएगा। अजीम जाफर साहब को स्टोन भिजवाएंगे इनको, जो कि इनके लिए मुफीद साबित बहुत होगा। साबित होगा। बिल्कुल। और ये हमेशा दुश्मनों में घिरी रही हैं। अपना सितारा जो है ना इनके 12th हाउस में गया हुआ है, तो हिडन एनिमीज और कोई ना कोई इनका कामों में अपनी ही कोई रुकावट डाल देते होंगे। अच्छा जी। और अब आप अपने भाई के बारे में पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हाँ, हैं? उनके बारे में पूछें। हेलो, जी जी, जी, भाई के बारे में। अच्छा नहीं मैं पूछ रही हूँ कि मेरा लकी नंबर कौन सा है? लकी नंबर 2 है आपका। और लकी डे? लकी डे जुमा, आज लकी है जुमा, आज आपका देखिए लकी डे है ना। फ्राइडे। हेलो, कलर? जी, जी, कलर पिंक या फिरोजी, टर्क्वाइज यानी कि फिरोजी या पिंक गुलाबी। अच्छा मुझे ये बताएंगे कि इन चीजों को यूज हम कैसे कर सकते हैं जिंदगी में? कलर इनको जैसे आप फ्राइडे के दिन ये कलरिंग इस्तेमाल करें कपड़ों में वगैरह, ड्रेसिंग जो करें तो बहुत आपको सुकून मिलेगा। बिस्तर की चादर वगैरह भी हाँ, हो सकता उसको भी हो सकता है अच्छा बिल्कुल। भाई मेरे साथ ना मिग्रेन का प्रॉब्लम है काफी शदीद, इससे भी फर्क पड़ेगा? जब आप ये जो मंगल का सदका बताया ना मैंने, जब आप वो करेंगी तो बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, और एक और चीज भी लिख लें साथ आप, ये जो परिंदों को ना टूटा चावल एक आता है, ठीक है, वो आप जुमे के जुमे जरूर बाकायदगी से डाला करें। ठीक है, तो ये आपके सर दर्द की और सेहत पूरी ओवरऑल आपकी सही हो जाएगी अब इंशाल्लाह। आप अपने भाई के बारे में जो पूछना चाह रही हो पूछ हाँ जी, भाई के बारे में भी ये पूछना है। भाई की बताऊं डेट ऑफ बर्थ? जी जी बिल्कुल बताएं। भाई की है 15 सितंबर 15 सितंबर 1981 1981। और प्लेस ऑफ बर्थ मुल्तान। मुल्तान। अच्छा, ये जुमे के दिन पैदा हुए, मुल्तान। टाइम? नहीं, मंगल का दिन था 15 सितंबर 1981। हाँ, 15 सितंबर। ठीक है ठीक है, मैं मेल में चला गया। सुबह 8:30 सॉरी रात को 8:30 बजे। रात को 8:30 बजे? जी। रात के 8:30 बजे। ठीक है। इनके भी भाई बहुत बहुत सारे मसले हैं, कोई भी काम सीधा नहीं होता हर लिहाज से, क्या हेल्थ, क्या वेल्थ, क्या रोमांस, क्या फाइनेंस। इनका अपना सितारा ना अपने से बहुत वीक घर में गया हुआ है। जब वीक घर में होता है तो बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ लाता है। ठीक है, और मतलब इनका जो कह लें कि
मेहनत वाला सितारा है, ये बहुत मेहनती हैं, मगर इनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जो मिलने चाहिए जितनी ये मेहनत करते हैं। आप आवाज़ आ रही है आपको? ऑनेस्ट, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, honest अब है, हर काम हाँ अच्छा है। ऑनेस्ट हैं, मगर जैसे उम्मीदें, ख्वाहिशें, ताल्लुकात से कोई फ़ायदा होना, ठीक है, वो इनको नहीं होता है। हर जगह इनके कोई ना कोई मसले या कोई अपोजिशन क्रिएट रहती है हमेशा, ठीक है। तो उसके लिए इनका एक सदका आपको मैं बताता हूँ, आप किया करें। जुमेरात के रोज़ 9 पीले लड्डू लें, ठीक है, वो बच्चों में तकसीम करवाएं इनके हाथ से, सही। ठीक है। जुमेरात के रोज़ 9 पीले लड्डू, याद से लिख लीजिए कहीं, चाहे वो बेसन के हो चाहे वो बेसन के हो चाहे दूसरे हो। तो देखिएगा इनके जो उम्मीदों का खाना है ना, ख्वाहिशात का, वो इनके 6th में गया हुआ है। 6th है प्रॉब्लम। भाई, जी जी, इनकी ना शादी नहीं हो रही, हम उसके लिए भी इतना परेशान है, इतनी कोशिश करें लेकिन कुछ नहीं होता, बात बन के बिगड़ जाती है। शादी भाई नहीं के हो रही, शादी भाई की ना। हाँ भा, जी। भाई की शादी मंगलिक भी है, ये 4th हाउस में मार्स है। शादी लेट होना, अगर जल्दी हो जाती है 27 साल से पहले तो टूट के दूसरी होना। अच्छा जी, उनका कहना ये है कि अगर इनकी शादी जल्दी हो जाएगी 27 साल से पहले तो बहुत तो शादी नहीं, में अभी मुश्किलात तो रहेंगी। कितने 28 साल के हो गए? नहीं, बल्कि ज़्यादा के हो गए, 77 है ना? 81 है, 77 है। 81 ये 77 तो खुद है। हाँ, 81 से 81 11 तकरीबन ये 34 साल के हो गए। अच्छा, ठीक है ना? सही है। हाँ, 34 तो शादी लेट होना वो कहते हैं हाँ। उनके मसला अच्छा, अब उसका भी बताता हूँ मैं आपको वजह, ठीक है ना। इनका 4th हाउस को मार्स जो है ना, 4th हाउस को स्क्वायर कर रहा है। आप इनको कहें कि साउथ होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पे आप नमाज किबले की तरफ मुंह करके पढ़ रहे हैं, तो ये आपके जो लेफ्ट हैंड होगा ना, ये साउथ होगा, ठीक है, सही है। तो उधर क्या कहते हैं, कोई रेड जैसे फ्लावर्स हैं, कोई आर्टिफिशियल, कोई ऐसी कोई रेड वाज, कोई मिट्टी का जैसे रेड उस पर पेंट कर लें, ठीक है, वो रख लें। और अगर कोई घर का ऐसा कोई कॉर्नर बन रहा है वो, तो उधर गुलाब के फूल लगा लें गमले में, अच्छा। ठीक है। इनका ये मसला हल हो जाएगा दिनों में। साउथ में नहीं, खाली साउथ में, साउथ ईस्ट नहीं, साउथ जहाँ किबला होगा ना, जिस तरफ उनका किबला रुख होगा उससे लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, इनका भाई कौन सा होगा लकी नंबर? हाँ, इनका बनता है येलो सफायर, इनको भी भेजने चले। चलिए इनको भी, इनके लिए भी भेज देंगे, आपके ठीक भाई है। के लिए भी, ठीक है। अच्छा, अच्छा भाई ये भी बताएं कि वो इनका स्टार भी कौन सा बनता है? इनका बन रहा है मून साइन एरीज और असेंडेंट टॉरस। सही। और मेरा? आपका बन रहा है टॉरस और मून साइन लियो। लियो। दोनों बहन भाइयों का असेंडेंट एक ही बन रहे हैं। अच्छा। हाँ, बहुत अटैचमेंट बहुत होगी। और कोई सवाल? अच्छा भाई, हाँ बस यही कि शादियाँ नहीं हो रही हैं, और अच्छा सेहत वगैरह भी इससे ठीक होगी? भाई की? सेहत ठीक आई थी भी, मेरी भी, हमारे। हाँ, नहीं, जब आप ये सदके जो मैंने लिखवाए ना, ये देने से सेहत वगैरह सारे मामला सदका दुरुस्त हो हर जाएंगे। बला को टालता है वैसे हर बला भी, को टालता है। बिल्कुल। सदका सदका तो वैसे बहुत- भी जरूरी है देना। तो ये अच्छा हो गया कि आपको पता चल गया कि आपको किस दिन देना है और क्या क्या देना है। ठीक है निगत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया निगत, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। निगत के लिए बहुत सारी तालियां। और हमने पूरी की निगत की ख्वाहिशात। इनका ख्वाब था, पहले तो मैं घबरा गई थी इनका ख्वाब सुन के, मैंने कहा ये कैसा ख्वाब है मैं भी घबरा इनका? गया, ये कैसा? और नेक्स्ट वाली क्लिप निकाल के भी रखें ताकि हम पहले क्लिप दिखाएंगे, उसके बाद मैं उनको बुलाऊंगी जिनकी विश हम पूरी कर रहे हैं। और जी अब हमारे पास और बहुत सारे मेहमान हैं जिनको हम बुलाएंगे, और उनका सिलसिला भी उसी ख्वाब और उसी हकीकत से जुड़ता है जो कि हम 2 हफ्ते से आप लोगों को बता रहे हैं कि ख्वाब बने हकीकत सतरंगी में। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी अपनी बहुत ही प्यारी गेस्ट, बहुत ही कहना चाहिए कि अब माशाल्लाह से फैशन में, ब्यूटी में और मेकअप में बहुत ज़्यादा आगे आगे हैं। उनका नाम अब जो है वो तकरीबन सबसे आगे ही चल रहा है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में नादिया हुसैन। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी नादिया, हाँ जी, पहले तो ये बताया कैसा लगा आपको कि किसी ने विश की कि इनका ख्वाब है कि वो नादिया से तैयार हों और नादिया उनकी ग्रूमिंग करे? नहीं, बहुत मुझे खुशी हुई और कि उनका ख्वाब जो पूरा हुआ और उनकी जो फीलिंग्स थी और जो उनके तासुरात थे, तो वो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा।
एंड इट वाज अ जेन्युइन काइंड ऑफ अ विश एंड वो चीज़ जब एक दिल से एक चीज़ आती है और दिल से एक किसी की विश कबूल होती है, तो जब आप उसको कबूल करने में उसकी मदद करते हो, सामने होते हैं तो हाँ, तो खुशी की बहुत इंतहा ज़्यादा नहीं एक सेटिस्फैक्टरी फीलिंग होती है। बिल्कुल। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और उसके बाद हम बताएंगे किस तरह बने ख्वाब हकीकत। वेलकम बैक जी। और ख्वाब बने हकीकत में एक ख्वाब तो पूरा हो चुका है निगहत का, जिनको अजीम जाफरी से बात करनी थी। एक ख्वाब अभी रहता है, हम उनको बुलाएंगे जिनका हमने ख्वाब पूरा किया। मैं कह रही हूँ मेरी भी एक विश है, अगर आप उसको पूरी करें क्योंकि आप वसीला बने, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं प्योरली हाउस वाइफ हूँ और मैं बिल्कुल अपनी केयर नहीं करती ना स्किन की, बालों की। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बड़ी विश है कि नादिया हुसैन से आप मेरा मेकओवर करवाएं। नादिया हुसैन से? चले जी ठीक है, आप अपना एड्रेस लिखवाएं, अपना नाम लिखवाएं, अपना मोबाइल नंबर और जो भी घर का नंबर है वो सब लिखवाएं, और नादिया हुसैन से हम आपका जो है मेकओवर करवाएंगे, आपको ग्रूम करवाएंगे। गेस्ट को बुलाएंगे जिन्होंने इनके ख्वाब को हकीकत बनाने में हमारा साथ दिया। नादिया हमारे साथ मौजूद है। एक और हमारी गेस्ट हैं जिनको हम बुलाते हैं, डिजाइनर हैं, बहुत अरसे से इस फील्ड में हैं। आप उनका फैशन शो भी हमारे शो में देख चुके हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ समीरा शाहजहानी को। आइए बैठिए। समीना, कैसा लगा आपको मिलके हमारी गेस्ट से, और क्या क्या उनके कपड़ों के लिए जो आपने तैयारी की उसमें क्या क्या मुश्किलात आई आपको? बहुत अच्छा लगा कि इनका जो ख्वाब था, और आई एम वन ऑफ द लकीस्ट कि मैं उनके ख्वाब को पूरा कर सक रही हूँ। और जब वो आई थी तो बहुत एक्साइटेड थी कपड़ों को देख के सब कुछ, और उनको कुछ मॉडर्न कपड़े चाहिए थे। तो मैंने उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और सब देखते हुए मैंने इनको सजेस्ट किया, और एक लॉन्ग केप के साथ मैंने इनको सजेस्ट किया। और अब देखें जब वो आएंगी तो पता चलेगा वो कैसी लग रही है। बिल्कुल, तो हम उनका पहला पैकेज दिखाते हैं। ज़रा पैकेज दिखाइए कि किस तरह हमारी जो गेस्ट हैं जिनका ख्वाब हमने पूरा करना था, कहाँ से शुरू हुआ उनका ख्वाब हकीकत बनना और कहाँ पे ख़त्म हुआ। तो पहला हम आपको पैकेज दिखाते हैं। जी, तो अभी जो है वो घर से निकली हैं और घर से निकल के वो सैलून पहुंचेंगी। कपड़ों का उनका होगा, जूतों का होगा, वो भी हम आपको ऐसे से दिखाते रहेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ नादिया कि जो हमारे फेसेस होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फेस होते हैं और उनमें मुख्तलिफ़ किस्म का मेकअप होता है, जैसे कि स्क्वायर होता है, ओवल शेप में होता है, वी शेप में होता है, राउंड में होता है। इनका जो फेस था वो किस किस्म का था, और कितने सारे हमारे जो फेस के ऊपर जो मेकअप होता है वो कितनी उनकी टेक्निक्स होती हैं, किस तरह उसको कंट्रोल किया जाता है? बेसिकली फेस शेप के ऊपर जो सिर्फ डिपेंडेंट होता है वो कंटूरिंग डिपेंडेंट होती है। कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी ख़वातीन के जनरली पाकिस्तान में राउंड फेसेस हैं, तो अगर राउंड फेसेस को जो है वो कंटूर इस तरह करना चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो उनके जो फीचर्स हैं वो ऐसे हाईलाइट हों कि थोड़ा सा उनका मुंह पतला लगे। सो दैट इज़ बेसिकली दी ओनली ट्रिक कि हम लोगों को जो इस्तेमाल करना होता है राउंड फेसेस में। वरना जब लॉन्ग फेस होता है तो उसमें भी हम कंटूरिंग ऐसी करते हैं कि फेस थोड़ा सा छोटा लगे। तो फिर लॉन्ग फेसेस में जो माथे पे ज़्यादा कंटूरिंग होती है, साइडों पे होती है, जॉ लाइन पे होती है। राउंड फेसेस में हम माथे पे कंटूरिंग नहीं करेंगे, हम जनरली चीक बोन्स पे एंड जो एरिया पे करेंगे, खास तौर पे जिनकी डबल चिन्स होती है। जब हार्ट शेप या ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं तो अगेन हम लोगों को चीक बोन्स की तरफ तो हमें कंटूरिंग करनी होती है, पर हार्ट शेप में चीक बोन्स ऑलरेडी बहुत हाई होते हैं, तो हम बहुत हार्श कंटूरिंग करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, और आर्टिफिशियली एक लाइक एक बिल्कुल ही जो है ना वो लगेंगी कि जो है ना यहाँ से बहुत स्टिक आउट कर रही है जो उनकी चीक बोन्स होती हैं। तो थोड़ा सा हमें माथे के साइड से उनको कंटूर करके एंड देन चीक बोन्स, पर जरूरी नहीं है कि उनका हम जॉ लाइन को करें। और जो स्क्वायर फेसेस हैं उनमें भी जो है ना फिर हम लोगों को ऑल ओवर करना है कि
उनका जो फेस शेप है थोड़ा सा एनहांस हो। बिल्कुल। अब ये राउंड हो गया, ओवल शेप जो होता है, ओवल शेप इज अगेन एन आइडियल शेप एज वेल। तो उसमें भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग करने की ज़रूरत होती नहीं है, बट जनरली जब पड़ती है ज़रूरत तो दैट इज़ मोस्टली इन लॉन्ग और स्क्वायर या फिर राउंड फेसेस में। बट ओवल, हार्ट शेप्ड एंड ट्रायंगल शेप्स जो होती हैं फेसेस के, उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही। अच्छा जी, एक और पैकेज हम दिखाते हैं आपको और देखते हैं कि कहाँ पहुंचा काफिला ख्वाबों का ताबीर के सिलसिले में। दिखाइए जी नेक्स्ट पैकेज हमारी जो व्यूअर हैं समीना शहजाद उनका, और बताएं कि उसके बाद कहाँ पहुंचे। सफ़र जो है इनका ये वर्कीज़ और समीना तक रहा है। हाँ। अभी जो इनका मेन जो जगह है, गढ़ जहाँ इन्होंने पहुँचना था, वो अभी रहता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक चीज़ और मुझे कहनी है कि जब भी आप कोई ख्वाब सोचते हैं तो आपके यकीनन आपके जहन में होना चाहिए कि अल्लाह ताला उसको पूरा करेगा, और अगर आपकी लगन हो तो वो पूरा हो जाता है। पता नहीं कितने अरसे से ख्वाब छुपाए बैठी होंगी दिल में, तो जब आएंगी तो फिर हम उनसे पूछेंगे कि कितने अरसे से, जब से उन्होंने आपको देखा होगा, जब से आपके सैलून को तो अभी 1 साल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 साल में जितना उन्होंने आपको देखा, उनके यही जहन में मुझे नादिया से तैयार होना है, और समीना से जो उन्होंने जाके डिस्कशन की कि मुझे मॉडर्न सोच होनी चाहिए। वैसे मुझे अच्छी लगी उनकी सोच कि मुझे थोड़ा सा मॉडर्न ड्रेस दें या मैं मॉडर्न लगना चाहती हूँ। वो कह रही थी कि मैं हमेशा सीधे सादे ही कपड़े पहनती हूँ, तो मैं जब चेंज करूँ अपने आप को तो थोड़ा डिफरेंट लगूँ। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर उन्होंने अपनी ख्वाहिश मुझे बताई। सही, बिल्कुल अच्छी बात है। और बाकी ख्वाहिशें हमने खुद ही पूरी कर दी। हमने कहा कि ज़ाहिर है खाली मेकअप ही नहीं, तो ड्रेस भी होना चाहिए, शूज़ भी होने चाहिए अच्छे। तो जी एक छोटी सी ब्रेक हम लेंगे, और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारी व्यूवर समीना शहजाद से, और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने जहाँ से अपना सफ़र शुरू किया, हमें कॉल्स की और अपनी ख्वाहिश बताई, अपना ख्वाब बताया, उसके बाद से अब तक जब भी वो हमारे सेट पे पहुँची हैं, उनकी क्या फीलिंग्स थी, उनके क्या तासुरात थे, क्या वाकई उनको ऐसा लगा कि उनका ख्वाब पूरा होने जा रहा है, क्या वो हम सब कुछ वो कर पाए जो कि वो चाहती थी या नहीं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद तो देखते रहिएगा सतरंगी, जहाँ बन रहे हैं ख्वाब उनके पर।
अजीम जाफरी साहब, आप बताएं ख्वाबों की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी? बहुत बहुत अहमियत है। जो जागते में देखे जाते हैं उनकी ज्यादा अहमियत है, जो सोते में आते हैं उनकी ज्यादा? दोनों की है। दोनों क्योंकि की जो है। जागते में देखे जाएंगे उसके पीछे आपका एक टारगेट होगा। हाँ। बड़ा आदमी बनना है तो फिर आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे। ठीक है। और सोते में जो है वो एक अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म दिया था ख्वाबों का। तो बिल्कुल। दोनों की अहमियत है मेरे लिए। दोनों की अहमियत दोनों है। की अहमियत। बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे लोग ऐसे जो सोते में जो ख्वाब है उनको ज्यादा अहमियत नहीं देते हाँ, वो गलत करते हैं। वो गलत करते हैं, देनी चाहिए अहमियत। देनी चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे लोग वो होते तो हैं। डिपेंड करता है ना वो ख्वाबों की का है क्या नौयत क्या उसकी? हाँ, कि अजीब अजीब से ख्वाब भी आते हैं तो उसका क्या मतलब क्या है उसका। हाँ, ड्रामे ख्वाब भी आ जाते हैं कभी। हाँ, तो वो जब तक मीनिंग नहीं मालूम तो फिर तो आई थिंक तो फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं है, मगर अच्छे अगर हैं तो उसके पीछे कुछ तो ख्वाब ऐसे होते हैं जो बार बार आते रहते हैं, फिर उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, फिर किसी से पूछना ही पड़ता है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे। क्या Repeatedly इसका- होते हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं कि ख्वाब बताने नहीं चाहिए। नहीं, बहुत ऐसा सारे नहीं लोग है। ऐसे- सबको नहीं बताने चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जो जाते थे पूछने, नहीं, सबको नहीं बताने हाँ चाहिए। सबको सिर्फ नहीं, उसी कंसर्न जिसको बंदे को ही इल्म हो, बताएं। हाँ। हाँ, जिसको पता हो इस इल्म सही। के बारे में। अच्छा जी, समीना का ख्वाब जो है वो हम थोड़ा सा और दिखाते हैं कि किस तरह पूरा हुआ, उनके ख्वाब की हकीकत किस तरह हुई। नेक्स्ट उनका हम आपको पैकेज दिखाते हैं कि उसके बाद घर से निकलने के बाद, समीना से ड्रेस लेने के बाद और वकीस से जूते लेने के बाद वो कहाँ पहुँची और फिर उनके साथ क्या क्या हुआ, दिखाइए जी। हाँ नादिया, हाँ और भी हैं। नादिया, क्या फीलिंग्स थी इनकी? क्या इन्होंने आपको इनकी स्किन और इनके हाथ पैर देख के क्या लगा कि कितने अरसे से इन्होंने मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करवाया और कितने अरसे से इन्होंने अपने बालों पे तवज्जो नहीं दी है? काफ़ी अरसे से एक्चुअली, क्योंकि जनरली जब हाल मैनिक्योर पेडिक्योर तो रेगुलर तो बिल्कुल भी नहीं उनका होता है। अगर कुछ थोड़ा बहुत घर में कर लिया दैट्स इट, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से तो कभी भी नहीं उन्होंने सच कराया। एंड जहाँ तक बालों का सवाल है, वो बालों में तो डाई करती थी, लेकिन फिर थोड़ा जो कलर था वो बहुत लाइटर टोन्स पे था। तो वो एक उनको ऑलरेडी एक थोड़ा सा ओल्डर लुक उनको दे रहा था। और तो हमने फिर सोचा कि इनका कलर जो है वो थोड़ा सा हम डार्कर टोन की तरफ लाते हैं। एंड उसके बाद जब और फिर उनका जब कट किया तो कट में जो था वो उनको अगेन एक, क्योंकि उनका थोड़ा सा राउंडिश फेस है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जो है ना वो चाहिए कि जी मेरा मुंह जो है वो इतना मोटा ना नजर आए। सब पता था। तो तेज हो गई हमारी खवातीन मॉर्निंग शोज देख हाँ, देख के। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा बिल्कुल आपका मुंह जो है वो उसी वक्त थोड़ा सा कॉन्टोर लगेगा जब आपके बाल जो है वो आपके चिन एरिया को कवर करेंगे, जॉ एरिया को। जी बिल्कुल, मैंने खुद कट किया था इनका। और फिर इनका जो मेकअप था वो भी फिर मैंने किया था, लेकिन बाकी जो सर्विसेज थी वो फिर सर्विसेज स्टाफ ने की। दिखाइए जी इनका जो कट और मेकअप हुआ है वो भी दिखाइए जरा।
कि अगला जो पैकेज है वो उनको बुलाने के बाद उनके सामने देखा जाए, क्या ख्याल है आप लोगों का? तो फिर जी मैं बुलाने वाली हूँ हमारी बहुत ही प्यारी व्यूवर जिन्होंने हमें 2 हफ्ते पहले कॉल की थी और कहा था कि वो नादिया हुसैन से जो है मेकअप करवाना चाहती हैं और अपनी ग्रूमिंग करवाना चाहती हैं। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि उनका ख्वाब है और हमने उनके ख्वाब को हकीकत बनाया। तो मैं बुला रही हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में मिसेस शहजाद। क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या हाल है? इधर तो खड़ी हो ना, पहले इधर तो आइए, अब इधर तो आइए, जरा दिखाइए इनको। आप तो बिल्कुल ही बदल गई जादू के चिराग से, हैं? समीना और नादिया ने आपको क्या ये जादू का चिराग। आइए बैठिए। और आज इनके साथ ये अकेली नहीं आई है बल्कि इनके बच्चे भी आए हैं, तो मैं इनके बेटे शहरियार और आयशा को भी बुलाना चाहूंगी। आइए जी, शहरियार एंड आयशा। क्या हाल है, कैसे हो? बैठो। कैसी लग रही है आपकी अम्मी? आपको पहले तो ये बताएं। हैं? बहुत अच्छी। पहले कभी ऐसी लगी है? नहीं, बिल्कुल मॉडर्न लुक आ गया। मॉडर्न लुक आ रही है। वैसे वाकई आप काफ़ी चेंज लग रही हैं, जो आपका पहले हमने देखा और अब आपको देखा है। तो मेरा ख्याल आपका एक और पैकेज आपको दिखाया जाए, मैं चाहती हूँ आप खुद बैठ के यहाँ पर देखें। जी नेक्स्ट पैकेज दिखाएं जी। हाँ जी, क्या सोचा, कब सोचा कि मुझे ग्रूम होना है? सोची तो काफ़ी अर्से से रही होंगी और नादिया से ही होना है। इसकी वजह आप हैं जवेरिया, आप बनिए मेरा ख्वाब पूरा करने की वजह। लेकिन नादिया से क्यों? नादिया से क्योंकि मैं नादिया को बहुत लाइक करती हूँ और मेरी फेवरेट है नादिया। तो मेरी विश थी, क्योंकि आपने मेरी एक विश नहीं की, मेरी बहुत सारी विश पूरी की हैं एक साथ। क्योंकि पहले तो मुझे ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूँ, नादिया से मिलूँ, समीना से मिलूँ, मेरा मेकओवर हो। और आपने 1000 रुपये का जो बैलेंस भेजा उसने तो कमाल ही कर दिया। सारे रिश्तेदारों को कॉल मिलाती रही हूँ मैं, सबको मैंने बताया उसी बैलेंस से कि मैं शो में जा रही हूँ, तुम शो देखना। देखे ना, ये भी कमाल हो गया ना। अब जवेरिया ने 4-4 विश पूरी की मेरी। तो ये इतना अच्छा सेगमेंट है, मुझे पहले तो यकीन नहीं हो रहा था। मैं समझ रही थी कि और चीज़ों की तरह ये भी सब झूठ होगा। लेकिन जब मेरी कॉल लगी और आपने मुझे कहा, मैंने लास्ट वीक में कॉल की थी और आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, एक ही हफ्ते में मेरा सारा काम हो गया, जो कि मैं इतने सालों से मेरी विश थी
तो मैं जब मुझे जब मेरे हस्बैंड ने देखा, घर में मैं गई, मेरी फैमिली ने नादिया के पास से जब मैं घर में गई तो सबने कहा वाह, कोई गेट खोल के अंदर भाग गया, कोई इधर छुप गए। सब कह रहे थे कि ये कोई प्रिंसेस आ गई, कौन आ गया घर में ना, कोई पहचान नहीं रहा था। क्योंकि मेरे बच्चे पहले तो छोटे थे, मैंने अपनी लुक आफ्टर तो नहीं की, केयर नहीं करती, लेकिन अब मेरे बच्चे माशाल्लाह मुझे मोटिवेट करते कि नहीं मम्मा आपने करना है, आपने ग्रूम होना है। तो इनकी भी विश थी, तो आपने एक साथ हमारी पूरी फैमिली की विश पूरी की। नहीं नहीं, अच्छी बात है। आप क्या कहोगे, बेटा क्या कहना चाहता है आपको? अम्मी को ऐसे ही देखना हर वक्त है? तो बताओ इनको कि इसी तरह रहना है आपने। आप खुद ख्याल रखना चाहिए ना। कह रहे हैं उनको खुद ख्याल रखना चाहिए, अब मैं क्या बोलूँ। अच्छा, तो आप इनको क्या करना चाहिए अपने ड्रेसेस के लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए? ड्रेसेस के बारे में मैं थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ, ज़रा आप हमें वो दिखाइएगा, पिक्चर्स दिखाइएगा कि किस किस्म के हमारे बॉडी शेप्स होते हैं और उसमें किस किस्म के ड्रेसेस पहनने चाहिए, और इनके लिए कौन सा ड्रेस आपने चूज़ किया, वो सामने पिक्चर्स। पेयर शेप, राउंड शेप। इनका जो बॉडी शेप था वो किस टाइप का था? इनका जनरली पेयर शेप, जनरली तो पेयर शेप ही कराची पाकिस्तान की जो औरतों का है वो है। सही। तो उनके लिए मैंने यही सजेस्ट किया था कि इनका जो लोअर पार्ट था, स्पेशली मुझे वो था, मैंने कहा वो इनका ज़्यादा शो ना हो, तो इस वजह से मैंने इनके लिए केप शो सजेस्ट किया। और शॉर्ट शर्ट्स में भी मैंने इनको यही सजेस्ट किया कि आप अगर कभी शॉर्ट पहने भी, अव्वल तो लॉन्ग ही पहने, बिकॉज नीचे से एयरलाइन होगा तो वो ज़रा अच्छा लुक भी देता है। तो मैंने शॉर्ट भी जो इनको सजेस्ट किया वो भी मैंने ये कहा कि अगर आपको कभी बनाना भी हो, जैसे आजकल फैशन के अंदर है, तो उसके ऊपर नहीं, कोट इज़ नॉट नेसेसरी, आप इनको नी लेंथ या नी से थोड़ा नीचे आप वो पहने, और सेमाई फिटिंग हो। स्पेशली ये जो आपका लोअर पार्ट है उसको थोड़ा सा आप हल्का सा एयरलाइन शेप आप दें, ताकि एक प्रोपोर्शनेट आपका फिगर शो हो। तो और मैंने फिर इनके लिए ये सजेस्ट इसलिए किया, मैंने कहा कि ऑफ कोर्स शो पे आ रही हैं तो ये ज़रा और अच्छी भी लगेंगी। बिल्कुल, और ज्वेलरी भी आप ही की पहनी हुई है। जी जी जी, मैंने एक्चुअली ड्रेस के साथ ये मैं कॉम्प्लीमेंट पहले किया। ऐसी थी। कोई बात नहीं, आज भी ऐसी ही लग रही है। आपने बनाया है ऐसे, आप लोगों ने मिलके ना। और जब ये पहले तो मैं आपका थैंक्स करूंगी कि आपने वाकई मेरा इतना बड़ा ख्वाब था, और फिर मैं नादिया हुसैन का थैंक्स करूंगी क्योंकि इतनी अच्छी सर्विसेज इन्होंने दी, इनकी मम्मा ने इतना कोऑपरेट किया, सारा स्टाफ इनका इतना अच्छा था, आपकी पूरी टीम, उस टीम ने इतना ख्याल रखा, बहुत मेहनत की। मैं समझ रही थी कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, मुझे एक दिन मिला है कि उन्होंने कहा कि आप अपनी विश पूरी करें। कोई इधर से मेरा काम कर रहा है, कोई इधर से काम कर रहा है, मैं जस्ट लाइक प्रिंसेस में बैठी हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि ये वक्त यहीं रुक जाए, और बस मैं देखिए वक्त यहीं रुक सकता है अगर आप अपने आप पर तवज्जो देनी शुरू करें। महीने में अपने बजट में से अपने लिए पैसे कुछ निकालें, और हर महीने कम से कम महीने में एक बार सैलून जाया करें और अपना ख्याल रखें। अगर आप ऐसे ही रहना चाहती हैं तो अब आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी, अब तो करनी पड़ेगी, अब तो क्योंकि एक चीज की आदत पड़ गई ना। बिल्कुल, अब एक चीज देख ली। हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी, और आप चाहें तो नादिया के सैलून पे ही जा सकती हैं। उन्होंने मुझे कहा है, और मैं समीना का बहुत थैंक्स करूंगी, इतना अच्छा कट इन्होंने मेरे लिए चूज किया वहाँ पे, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही थी। अब आपने कोई तकरीब वकरीब में अच्छी में जाना हो ना, तो पहले से इनसे ड्रेस तैयार करवा लीजिएगा, अपने लिए बनवा लीजिए। जी जरूर, इंशाल्लाह। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और देखेंगे कि किस तरह बनते हैं ख्वाब हकीकत। सतरंगी ने वादा किया था आपसे कि आपके ख्वाब बनेंगे हकीकत, और आज दो हफ्ते में हमने 2 लोगों के ख्वाब पूरे किए, जिनमें एक निघत थी मुल्तान से, जिनकी ख्वाहिश थी कि वो अजीम जाफरी से बात करना चाहती हैं, और पिछले 1.25 साल से हमारा शो शुरू हुआ है वो कोशिशें कर रही हैं कि उनकी बात हो जाए, लेकिन नहीं हो सकी। तो आज हमने स्पेशली अजीम जाफरी साहब को बुलाया और उन्होंने अपने दिल खोल के बातें की, दिल खोल के सब कुछ पूछा जो उनको पूछना था। और इसके अलावा नंबर चल रहा होता है स्क्रीन पे अजीम जाफरी साहब का, आप चाहें तो उनसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, उनसे टाइम ले सकते हैं और जा सकते हैं। लाहौर में भी होते हैं और कराची में भी होते हैं, दोनों जगह होते हैं। इसके बाद हम आते हैं समीना शहजाद की तरफ, जिनकी ख्वाहिश थी कि उनकी ग्रूमिंग की जाए, और नादिया से ही उन्होंने ग्रूमिंग भी करवानी थी, मेकअप भी करवाना था, हेयर स्टाइलिंग भी करवानी थी, लेकिन उनका सिर्फ ये था कि उनको मेकअप करवाना है। लेकिन हमने जब नादिया से बात की तो नादिया ने कहा कि सिर्फ मेकअप ही क्यों, उनकी पूरी ग्रूमिंग करेंगे हम, ताकि थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा चेंज
नज़र आए। और दूसरा समीना शाहजहानी ने इनका ड्रेस जो है वो तैयार किया, इनकी ज्वेलरी सारी तैयार की, और वॉकीज़ ने इनके शूज़ जो है वो इनको जो इन्होंने पसंद किए, वॉकीज़ की तरफ से इनके जूते और सैंडल्स हमारे पास हैं। और मैंने भी आज वॉकीज़ के ही सैंडल पहने हुए, दिखाइएगा ज़रा मेरे भी, इनके दिखाने के बाद दिखा दें, चलो कोई बात नहीं। आज तो हीरोइन यही है हमारे शो की आज हमारे शो की हीरोइन यही है, और मैंने भी वॉकीज़ के जूते पहने हुए हैं। और कैसा लगा आपको वैसे अपनी पसंद के? आपने कभी इतनी लंबी हील पहनी है पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम पहनी है, क्योंकि समीना ने सजेस्ट किया था मुझे ड्रेस के साथ कि आपने ये हील लेनी है। हाँ, इसलिए मैंने ये हील, मैं पहनती नहीं, मैं ब्लॉक हील पहनती हूँ। बस आज से आप चेंज हो जाएं, बस अल्लाह मैंने मौका दिया आपको चेंज होने का। अच्छा, मैं अजीम भाई से पूछना चाह रही हूँ कि आगे ये कंटिन्यू चलेगा मेरा? आप बताएं। थोड़ा बताएं ना, मेरा मेरे हिसाब से चलेगा आप ये मेंटेन रखेंगी इसको, है ना? अच्छा, मैं वैसे कैंसेरियन हूँ, तो मुझे बताइए कि मेरा साल कैसा रहेगा, मैं अपना भी जरा ये भी ख्वाब पूरा कर लूँ। बिल्कुल। इस वक्त जो है ना, इनके 6th हाउस में सैटर्न है, जो कि अच्छा होता है, यानी कि वो अब रुकावटों को खुद दूर करने का अज़म उठा लिया इन्होंने। और ये चेंज आया था सितंबर में, और 2-2.5 साल अब ऐसे ही चलेंगे। ये हर अपनी तकलीफ रुकावट के लिए अब इन्होंने हिम्मत पकड़ ली है। बिल्कुल, और बच्चे भी साथ है ना माशाल्लाह। हाँ, बच्चे तो साथ हैं, और जुपिटर भी जो है ना, बेटी तो कहती रहती होगी कुछ इनका जुपिटर भी अच्छा हो गया, तो ये अच्छी प्लानिंग से अपने हालात तब्दील करेंगी। बिल्कुल, चेंज जो लाएंगी आप, वो अपनी अच्छी प्लानिंग वैसे मैंने अभी इस हफ्ते का पढ़ा था, यही वीक अभी खत्म तो नहीं हो, फ्राइडे, तो उसमें मैंने कैंसेरियन में पढ़ा था कि आपकी बहुत बड़ी विश पूरी होने जा रही है, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं बेटी ताहिर बात कर रही हूँ। कैसी? बिल्कुल ठीक। मुझे इतनी खुशी हो रही है, आज मेरी फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में शामिल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं कुछ कहना चाह रही हूँ आपके प्रोग्राम के हवाले से। जी एक्सप्रेस की मैं फिर सजा देने वाली, तेरा शुक्रिया मुझे अपना कॉलर बना लेने वाली। वाह भाई, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप? मिसेस शहजाद आज हमारे साथ हैं, इनकी आज विश पूरी हुई है। नादिया हैं, अजीम साहब है, समीना है। हाँ, इनकी विश पूरी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत अच्छी लगती है, और आपके जितने गेस्ट आए वो बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरी भी विश है। जी बोलिए। कि मेरी बेटी पास हुई है माशाल्लाह, तो मैं उसको कोई सरप्राइज देना चाह रही हूँ। आप अपनी बेटी को सरप्राइज देना चाहती हैं? जी हाँ। तो इसमें हम क्या करें? जो कर सकते हैं। आप बताइए ना, क्या देना चाहती हैं आप सरप्राइज उसको? आप बताएं आपकी विश क्या है, हम पूरी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं उसको कोई सरप्राइज अच्छा सा दूँ ना, तो आप अपनी तरफ से कुछ दें। हम अपने लो, चले ठीक है, आप अपना एड्रेस लिखवाएं, अपना फ़ोन नंबर लिखवाएं, हम आपकी विश पूरी करेंगे। और आपका सरप्राइज, आप कहाँ से बात करें? कराची से? कराची से। बस सही है, आपका सरप्राइज अब हम हमको यहीं पे पूरा करके देंगे। जब आप हमारे शो पर आएंगी, हम आपको बताएंगे नहीं कि क्या सरप्राइज है, हम आपको अपने शो में बुलाएंगे और आपकी बेटी को सरप्राइज देंगे आपकी तरफ से, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जी थैंक यू सो मच नादिया, हमारे साथ तुमने इतना कोऑपरेट किया, थैंक यू सो मच। समीना, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत कोऑपरेट किया। अजीम जाफिर साहब, आपका तो हमेशा से शुक्रिया अदा करते ही आए हैं हम। थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और बच्चों, आप अपनी अम्मी को रोज़ कहते रहना है कि अम्मी बस आपने हर महीने अब सैलून जाना है, अपना ख्याल रखना है, अपने बालों का, अपने नेल्स का, अपने फीट्स का, ठीक है? करेंगे जी? हेलो, कहाँ आ गया हो ना, थोड़ा क्यों छुपके क्यों बैठी हो? हाँ बोलो जी। बोलना अपने फीट का, अपने हैंड्स का, हर चीज़ का ख्याल रखना है। बोलती तो हूँ मैं। बोलती हो ना, बस पीछे लग जाओ ना अम्मा के, खुद ही भूल जाती होगी तुम, है ना? नहीं भूलो नहीं, बस कैलेंडर पे निशान लगा दो कि ये इस डेट को अम्मी ने जाना है हर हाल में सैलून, ठीक है? सही है, प्रॉमिस करेंगी अब आप अपना ख्याल रखेंगी? मैं नादिया से, समीना से वहाँ प्रॉमिस करके आई थी कि अब मैं अपने आप को इसी तरह कोशिश करूँगी कि मैं अब इसको कंटिन्यू करूँ, क्योंकि एक इतना अच्छा आपने हमारे लिए एक हमारी विश भी पूरी की, उसके साथ साथ हमें पता भी चला कि आगे हमें इसको लेके चलना कैसे है। बिल्कुल, और ये समीना की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, इसमें आपके लिए कोई ड्रेस है और बहुत सारी तालियों में आइए जी। और आखिर में मैं चाहती हूँ कि समीना के साथ हमने जितना भी टाइम इन लोगों ने और हमने गुजारा, और हमारी विश यही है, आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ,
हमारी विश यही है कि आप इसी तरह रहें हमेशा। आपके जो समीना ने जो भी आपके लिए किया, नादिया ने जो किया, उसके लिए मैं इन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और क्योंकि इन्होंने हमारे सतरंगी के साथ हमारा साथ दिया और आपकी विश को पूरा करने और पूरा साथ दिया। और अब हम आखिर में चाहेंगे कि आपके लिए गाना होना चाहिए, जो कि हमारे काशिफ भाई आपके लिए गाना गाएंगे। ये गाना सिर्फ और सिर्फ आज आपके लिए, क्योंकि आज आप हमारे शो की हीरोइन हैं। ठीक है, बहुत सारी तालियां समीना के लिए। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। ला 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 ला। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। लगे दुनिया ही आज सिमटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। पलकों पे फैला तेरी पलकों का साया है, चेहरे में तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। ला 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 ला। पलकों पे फैला तेरी पलकों का साया है, चेहरे में तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। तेरे जलवों की धुंध नहीं छटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। ये रंग चाहतों का, ये रंग दुआ का, ये रंग दोस्ती का।